नमस्कार, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर 1 एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय और आपकी खबर। देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर प्रदान करें। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहले प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में दार्जिलिंग व सिक्किम के निवासियों को मिला सौगात। स्वराज इंडिया पार्टी जाप उम्मीदवार हरका बहादुर छेत्री का किया समर्थन। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर बैठक हुई संपन्न। हिल टीएमसी अध्यक्ष एलबी राय ने राजू बिष्ट पर साधा निशाना। विधाननगर में केंद्रीय वाहिनी के जवानों ने किया रूट मार्च। गांधी मैदान में मना गणगौर का त्योहार। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। भाजपा ने पहले चरण के मतदान शुरू होने से मात्र 3 दिन पहले सोमवार को राष्ट्रीय स्तर का चुनावी घोषणा पत्र जारी की, जिसमें दार्जिलिंग पहाड़ और गोरखाओं के समस्याओं के समाधान करने के विषय को शामिल करने हेतु गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का स्वागत किया है। भाजपा के द्वारा जारी घोषणा पत्र में 40 नंबर पृष्ठ में 20, 21 व 22 नंबर क्रम में दार्जिलिंग पहाड़ तथा गोरखाओं की समस्याओं का समाधान करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। साथ ही साथ घोषणा पत्र के 20 नंबर पृष्ठ में भारतीय गोरखा उपजातियों को जनजाति की पहचान देने के साथ सिक्किम विधानसभा में लिम्बू व तामांग जनजाति के आरक्षण को लागू करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसी के साथ 21 नंबर पृष्ठ अंतर्गत में दार्जिलिंग, हिल्स, सिलीगुड़ी, तराई क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की दिशा में काम करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है, ऐसा उल्लेख किया गया है। इसी के साथ 22 नंबर पृष्ठ में दार्जिलिंग समतल डुवर्स तराई क्षेत्र में काम करने वाले चाय श्रमिक तथा अन्य श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए सम्मानजनक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने का उल्लेख भी किया गया है। इस चुनावी घोषणा पत्र का गोरामुमु के युवा नेता संदीप लिम्बू ने पत्रकार सम्मेलन कर स्वागत किया है। 3 पोइन्ट लेख्न उनीहरू बाध्य बनेको छ अनि यो मेनिफेस्टोको पेज नम्बर 40 को 20, 21 र 22 पोइन्टमा 20 मा यसरी लेखेको छ कि छुट्टिएको 11वटा जाति जो गोर्खाभित्र पनि छ, जसले जनजातिको मान्यता पाएको छैन, उनीहरूको लागि पनि जनजातिको मान्यता दिने, एसटी स्ट्याटस दिने 1 नम्बरमा उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि 21 नम्बरमा जुन हामीले मागिरहेको थियौं, हामीले बार-बार भनिरहेको थियौं कि पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधान हामी चाहन्छौं। अनि यो बीजेपीको मेनिफेस्टोमा 21 नम्बर पोइन्टमा यहाँनिर पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने एउटा प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अनि 22 नम्बर पोइन्टमा श्रमिक वर्गहरूको लागि चाहिँ एउटा सम्मानजनक आयको लागि पनि मिनिमम वेजेस उहाँहरूले लागू गर्ने यहाँनिर सुनिश्चित कुरा गर्नुभएको छ। सोमवार को सिलीगुड़ी के जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन कर स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने दार्जिलिंग लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जन आंदोलन पार्टी के उम्मीदवार हरका बहादुर छेत्री को समर्थन दिया है। इस दिन हरका बहादुर छेत्री व योगेंद्र यादव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। আমরা অশোকবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম, শঙ্কর মালাকার সঙ্গে দেখা করলাম। এর মধ্যে এর কনসেনসাসের কথাও এলো, 4 বার মিটিং করলাম তাদের সঙ্গে। কিন্তু লাস্ট মিটিং হওয়ার আগে দুটি দল তাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার করে ফেললো, তারপর কনসেনসাসের কোনো জায়গা থাকলো না। তারপর আমরা ভাবলাম এইবার আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি লড়ব। আর আমাদের খুব ভালো ভাগ্য বলবো আমি যে স্বরাজ ইন্ডিয়া মতন একটা টিম, যেখানে প্রেসিডেন্ট রয়েছেন যোগেন্দ্র সিং যাদব, ওনার দল সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা ছিল মাঝে মধ্যে। উনি বলবেন, এখন আসবেন যোগেন্দ্র যাদব বাবু, তো ওনারা গোটা ইন্ডিয়াতে সম্ভবত 10 জন ক্যান্ডিডেটকে সাপোর্ট করছেন, তার মধ্যে ওনারা তাদের সাপোর্ট আমাকে এক্সটেন্ড করতে রাজি করেছে। सिक्किम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भरत बस्नेत ने आगामी 11 अप्रैल के दिन होने वाले राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव
फ्री एंड फेयर होने की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने पत्रकार सम्मेलन कर कहा कि पिछले वर्ष राज्य में करोड़ों रुपए की धांधली हुई है। इस धनराशि का प्रयोग चुनाव में जनताओं के वोट को खरीदने में किया जा सकता है। सबैभन्दा ठुलो कुरो यो छ कि सिक्किममा फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन हुनु एकदमै सम्भव छैन। कारण जो सम्पत्ति भ्रष्टाचार मार्फत थुपारिएको सम्पत्ति छ त्यो नै सिक्किमको सबै चुनावहरूमा एउटा मुख्य मुद्दा नै त्यही हो, मुख्य इस्यु नै त्यही हो र त्यो पैसाको दबाउमा सिक्किममा जहिले पनि सम्पन्न हुँदैछ। यो चुनावमा झन् साह्रो बेसी हामी देख्दैछौँ। स्वर्गीय विमल चंद्र पाल व आरती पाल की 4 बेटियों को उनके ही भाई भाभियों द्वारा अपनी मां के कमरे में जाकर 10 मिनट समय गुजारने में रोका जा रहा है। इसको लेकर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सोमवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकार सम्मेलन कर सभी बेटियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। কোমরে একটা ফ্র্যাকচারের মতন হয়েছে, ও তো ঘুরে থাকে, ওখানে ঠিক মতন প্রপার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না, এমআরআই করতে বলছে। তখন ও শিলিগুড়িতে এসছে এমআরআই করার জন্য। আর ও মোটামুটি রাস্তাঘাট সেরকম চেনে না। ও দীর্ঘ 8 বছর পরে মার সঙ্গে দেখা করতে এসছে। এই ক্যাচালের জন্য এইদিকে ও আসেই না। ও দীর্ঘ 8 বছর পরে মার সঙ্গে দেখা করতে এসছে ওর কোমরে এসের জন্য। এখন এসছে এমআরআই করতে। তাই ও বলছে যে এখন আসছি তাহলে একটু মার ঘরে যাই আমরা। তাই আমরা 4 বোন মিলে মার ঘরে গেছিলাম। আমরা শুধু বলছিলাম যে আমরা 10 মিনিট একটু মার ঘরে থাকতে চাই, তো ওরা আমাদের চাবি দিল না। आगामी 14 अप्रैल को सिलीगुड़ी में होने वाली रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता व शोभा यात्रा कमेटी के प्रमुख नांटू पाल व संजय पाठक के नेतृत्व में एक बैठक हुई संपन्न। मिरिक में भाजपा और उसके उम्मीदवार राजू बिष्ट पर हिल टीएमसी अध्यक्ष एलबी राय ने जमकर सदा निशाना, कहा सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही कर सकती है पहाड़ की समस्या का समाधान। एक पत्रकार सम्मेलन में जब हिल टीएमसी अध्यक्ष एलबी राय से रविवार को संपन्न हुए भाजपा की सभा में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी शो में कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, केवल वही लोग आए थे जो पार्टी के नेता और समर्थक थे। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ की समस्या के समाधान एकमात्र तृणमूल कांग्रेस ही कर सकती है। भाजपा पिछले 10 वर्षों से पहाड़ के लिए कुछ भी नहीं किया है। पहाड़ को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र में एक भी बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चाहे श्रमिकों को जमीन का पट्टा दिया है और आने वाले समय में भी श्रमिकों को देगी। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के विधाननगर में केंद्रीय वाहिनी के जवानों ने किया रूट मार्च। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के विधाननगर में सोमवार को केंद्रीय वाहिनी के जवानों ने रूट मार्च किया। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में अर्थात 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र के सभी बूथों पर केंद्रीय वाहिनी की तैनाती की मांग में हाल ही में सिलीगुड़ी के एसडीओ के जरिए जिला अधिकारी सह रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा था। इतना ही नहीं, भाजपा ने मतदान से 7 दिन पहले इन इलाकों में केंद्रीय वाहिनी की तैनाती की मांग की थी। भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला अध्यक्ष अभिजीत राय चौधरी ने दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के कुछ इलाकों के संवेदनशील करार देते हुए निष्पक्ष व भय मुक्त चुनाव संपन्न करने के लिए जल्द से जल्द इन इलाकों में केंद्रीय वाहिनियों की तैनाती की मांग की थी। फिलहाल समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का, हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs.
computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras, you will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri, 9933333401। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं, सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं, कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसके लाइव में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी में चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है यूथ ऑफ इंडिया। पोलिंग बूथों तक मुफ्त टोटो सेवा उपलब्ध कराएगी संस्था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमें पता है बहुत बूथ्स होते हैं अलग अलग जगह जहाँ इलेक्शन होता है, तो कुछ कारणवश या किसी कारणवश कुछ ओल्ड एज पीपल हो गए या फिर कोई नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास घर में कुछ उनका पर्सनल व्हीकल नहीं होते, तो ये सुविधा उनके लिए है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। 10 टोटो रहेंगे जिनके ऊपर पोस्टर्स लगाए हुए रहेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें इलेक्शन बूथ से उनके घर तक लेके जाएंगे और घर से इलेक्शन बूथ तक लेके जाएंगे। मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार अबू हसीम खान चौधरी को करना पड़ा विरोध का सामना। दक्षिण मालदा के कांग्रेस उम्मीदवार अबू हासिम खान चौधरी यानी डालू दाग को चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों के रोष का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि वे अपने समर्थकों के साथ इंग्लिश बाजार ब्लॉक की अमृत ग्राम पंचायत के नारदापाड़ा गांव में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। वे इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा टोटो पर सवार होकर चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसी दौरान कुछ युवकों ने डालू दाग को घेरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन युवकों ने उन पर पिछले 5 वर्षों में इलाके में विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे केवल गनी खान चौधरी के नाम पर वोट मांगते फिर रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। कुछ देर बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डालू दाग को इलाके से बाहर ले गए। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार अबू हासिम खान चौधरी डालू ने आरोप लगाया कि पराजय निश्चित देकर तृणमूल कांग्रेस साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि लोग चुनाव में इसका माकूल जवाब देंगे। सिलीगुड़ी स्थित गांधी मैदान में गणगौर का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं पूरे सिलीगुड़ी वासियों को गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले 4 साल से यहाँ पे गणगौर का आयोजन किया जाता है। हम सब लेडीज लोग को बहुत दिक्कतें होती थी कि गणगौर पूछने कहाँ जाए, मतलब खोजना पड़ता था कि किसके घर पे गणगौर है ताकि हम जाएं वहाँ पूजा करें। लेकिन यहाँ पे अगर हमने 4 साल से सामूहिक गणगौर पूजन का आयोजन किया है। चुनाव के 3 दिन पहले एक बार फिर से SDF पार्टी के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने SKM पर जमकर बोला हमला, कहा गुंडों की पार्टी होने का लगाया आरोप। सोमवार को गैंगटोक, सियारी, आरिथांग और अपर पुर्तुक निर्वाचन क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए पवन चामलिंग ने SKM पार्टी पर हत्यारा और गुंडा पार्टी होने का आरोप लगाया। उन्होंने इस पार्टी को राज्य के लिए खतरा बताया और लोगों से अपील किया कि वे उनको वोट ना दें। उन्होंने सिक्किम की जनता से अपील की कि SDF पार्टी के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि पार्टी की राज्य विकास और उत्थान सही तरीके से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। चोपड़ा में CPM उम्मीदवार समन पाठक ने किया चुनाव प्रचार, लोगों की समस्याओं को सुना और जीतने पर उनके समाधान का दिया आश्वासन। दार्जिलिंग लोकसभा सीट से वाम मोर्चा समर्थित CPM उम्मीदवार समन पाठक ने सोमवार को दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के चोपड़ा विधानसभा के लक्ष्मीपुर बाजार इलाके में प्रचार अभियान चलाया।
समन पाठक आज सुबह अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकल पड़े और वे आज बाजार इलाके में दुकानदारों एवं उसके आसपास के घरों में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी एवं चुनाव जीतने के बाद उनके समाधान का आश्वासन दिया। चुनाव प्रचार के दौरान वाम मोर्चा समर्थक तृणमूल हटाओ बंगाल बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे लगा रहे थे। इस्लामपुर में सड़क हादसे में हुई एक की मौत, 4 अन्य हुए हैं घायल। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के अलीगंज इलाके में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह 2 वाहनों की आमने सामने की टक्कर में एक की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। इस्लामपुर थाने की पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह रायगंज के एक ठेकेदार संस्था के कर्मचारी एक वाहन में सवार होकर जलपाईगुड़ी की ओर जा रहे थे, तभी इस्लामपुर अलीगंज इलाके में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन अनियंत्रित होकर एक अन्य वाहन को पीछे से जोरदार धक्का मारा। इस हादसे में घटनास्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इस्लामपुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपनी ही बेटी को बेचने के आरोप में एनजेपी थाने की पुलिस ने बाप और सौतेली मां को किया गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने सौतेली मां की जमकर पिटाई। आरोप है कि सिलीगुड़ी नगर निगम के विनय मोड़ इलाके में रहने वाली एक सौतेली मां बुलबुल देवनाथ ने अपने पति के साथ मिलकर अपनी 13 वर्ष की बच्ची को बिहार में बिक्री कर दिया है। स्थानीय लोगों को जब ये सूचना मिली तो उनका गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही ये दंपति बिहार से बच्ची को बिक्री कर सिलीगुड़ी लौटे तो स्थानीय लोगों ने सौतेली मां को जमकर पिटाई की और एनजेपी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। মানে মাঝে মাঝে মেয়েটার মা অনেকদিন আগে মারা গেছে, ঠিক আছে? আচ্ছা। মাঝে পরে এখানে মেয়েটার সৎ মা থাকে, যে মেয়েটাকে নিয়ে গেছিল ইস্যু করতে, সৎ মা থাকে। মেয়েটাকে রোববারে বললো চলো তো দিদা বাড়িতে ঘুরে আনি। কে সৎ মা? সৎ মা। আচ্ছা। ঘুরতে যাওয়ার পরে কালকে মনে আসছে, মেয়েটাকে আনেনি, কালকে আসছে। আসে বলতেছে যে মেয়েটাকে আমরা বিয়ে দিয়ে আসছি, মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে আসছি, কিন্তু বিয়ে যে দিছে কোনো ছেলেটার বাড়িও চিনে না, জায়গাও জানে না, नामও জানে না। अच्छा, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमेशा हमारे साथ, यानी SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।